नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उल्लासनगर में कोरोना मरीजों के लिए कोई खास सुविधा उपलब्ध नहीं है और ना ही पालिका प्रशासन अपनी कमर कसने को तैयार है। यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो बस राम भरोसे ही है। शहर की हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पालिका के आरोग्य विभाग की व्यवस्था चरमरा सी गई है। इसी के चलते उल्लासनगर शहर के मनसे नेता बंडू देशमुख ने थाने के कलेक्टर को पत्र देकर आरोग्य व्यवस्था को सुधार करने की मांग की है। बंडू देशमुख के साथ कई समाज सेवक भी मौजूद थे। आइए देखते हैं बंडू देशमुख ने क्या कुछ कहा है। सबसे ज़्यादा उल्लासनगर शहर हो या अदर एरिया हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। इस सिलसिले में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे लोगों के फ़ोन आते हैं। इस वजह जो प्रहार जनशक्ति प्रहार संगठन के एडवोकेट स्वप्निल पाटिल है, वो है, शिवाजी रगड़े जी है, राज असरोडकर जी है, तो अमोल देशमुख है, सतीश मराठे, ये सब लोग, और मेरे पार्टी के संजय गुगे, मैनुद्दीन शेख, उसके बाद में मुकेश पलानी है, शैलेश पांडव, ये सब लोग हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं। तो काम करने के वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हो क्या गया है, मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसके वजह से कुछ लोगों के पास है तो वो लोग ज़्यादा मतलब 4-4, 5-5, 8-8% डर से उसका ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से आज हमने कलेक्टर साहब से मिले, उनसे कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इसका पुरवठा जो है वो रेगुलराइज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 दिन में केंद्र सरकार की ओर से उनको 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने वाले हैं और वो आते ही सब मतलब रूटीन पे आ जाएगा, सबको इंजेक्शन लेवल मिल जाएगा। तो उन्होंने उस बात पे भी अच्छी चर्चा की। टॉलिसी जुमो के बारे में हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने बोला टॉलिसी जुमो अवेलेबल नहीं है, बट उसके लिए एक ऑप्शन है, वो भी उन्होंने अभी पब्लिक के लिए डिक्लेयर कर दिया है। हमारी उनसे दूसरी मांग थी कि प्लाज्मा, आज जो ब्लड प्लाज्मा है ना, ये संजीवनी का काम कर रहा है। जो पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा हर कोई नहीं दे सकता है। जो पेशेंट को कोरोना होके गया, वो ठीक होके घर पे आया, वही पेशेंट प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो हमने उनको बोला कि जो सरकारी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, यहाँ पे जिन लोग कोरोना से मुक्त हुए, अच्छे होके गए, इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को जन जागृति की जाए, उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आप प्लाज्मा डोनेट करो, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल होगा। क्योंकि प्लाज्मा मिलने के लिए आज बहुत दिक्कत आ रही है। आप ब्लड बैंक के पास जाते हो, बोलते डोनर लेके आओ, डोनर मिलता नहीं है, रिलेटिव परेशान है। इसके लिए अगर शासन स्तर पे इसकी जन जागृति होती है, उन लोग पेशेंट लोग से डायरेक्ट प्रशासन कांटेक्ट करता है कि भाई प्लाज्मा डोनेट करो, उनको प्रोत्साहन देता है, तो कुछ लोग तो आगे आएंगे। इसके वजह से भी हमको बहुत सारा रिलीफ मिलने वाला है। तीसरा सवाल था सस्पेक्टेड पेशेंट। सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख के दिया जाता है, लेकिन शासन के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उन लोग के लिए कि उनको रेमडेसिविर अवेलेबल किया जाए। तो उसके लिए भी उनसे अच्छी बात हुई। और सबसे बड़ी मांग थी कि तुम्हारा पेशेंट जब कोविड हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो आईसीयू में चला जाता है, तो आप उस पेशेंट से मिल नहीं सकते हो और अब वो उसका हालत क्या है आपको जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि कल से कमिश्नर को ऑर्डर दिए गए हैं कि शाम को 7 बजे के बाद वीडियो कॉल करके पेशेंट की जानकारी हर रिलेटिव को दी जानी चाहिए और देना चाहिए। इस वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई, पॉजिटिव थे। बहुत सारी चीज़ों में कलेक्टर भी पॉजिटिव हो, खुद भी काम कर रहे हैं। हम तो कलेक्टर का धन्यवाद करेंगे कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने हमको जगह पे दे दिया है। उल्लासनगर की अभी जो हालात हैं, ये यहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। उल्लासनगर की हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब है ऐसा लग रहा है। सबसे पहली बात तो मैं प्रशासन के बारे में करूँगा। अगर हम लोग देखा जाए तो कल्याण डोंबिवली में रोज़ 2000, 2500, 1500, 2000 पेशेंट मिलते हैं हर दिन। और पूरे कार्यकाल में, पूरा जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से जब हम कोविड का सामना कर रहे हैं, ये पूरे पीरियड में भी 2000 पेशेंट भी उल्लासनगर महानगर पालिका के पास नहीं है। हमारे शहर की लोक संख्या 10 लाख 12 लाख के आसपास है। हमारा प्रशासन 600, 800 करोड़ का बजट ये करता है। तो हम लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारे घर में जब्ती की धमकी देते हैं।
हम लोग टैक्स भरने के बाद भी हमारा उल्लासनगर महापालिका प्रशासन और सत्ताधारी अगर 2000 लोगों को आरोग्य सुविधा नहीं दे सकते हैं तो ये इसके वजह आपको समझ में आएगा कि हमारी हालत क्या है। आज मैं हर दिन वॉर रूम को फ़ोन करता हूँ और वॉर रूम से एक ही जवाब आता है, बेड फुल है, आप नाम दे दो, आधार कार्ड भेजो, रिपोर्ट भेजो, हम लोग कल परसों। अरे कल परसों क्या बेड देंगे, 2 दिन वो जिएगा क्या, घर में मर जाएगा वो। उल्लासनगर महापालिका का इस बारे में कोई नियोजन नहीं है। हमारे पास एक ही कोविड हॉस्पिटल है जो शांति नगर में है। हमारे पास सस्पेक्टेड के लिए कोई नियोजन नहीं है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हमारा प्रशासन नींद में है, आराम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। आज कोविड वैक्सीन की हालत अगर देखी जाए तो मैं कल 2-3 कोविड वैक्सीन सेंटर पे मैं गया, मैंने देखा उधर ऐसा हालत है कि वहाँ से ही कोरोना घर पे जाएगा तुम्हारे। प्रशासन का कोई नियोजन नहीं है। जितनी वैक्सीन है उतना टोकन दो। पहले तो सबसे पहले तुमको जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको प्राधान्य दे से दूसरा डोज देना चाहिए, बाद में बचेले डोज में आप अदर लोगों को दो। अभी गवर्नमेंट ने बोला कि 18 साल के ऊपर, अरे 18 साल के पहले 45 के ऊपर के हुए नहीं, 18 साल वाले को डोज कहाँ से लाओगे तुम लोग। ये लोग, इससे बहुत महामारी फैल सकती है, इसलिए प्रशासन को इस सब चीज़ का नियोजन करना होगा। तो ये थी हमारी आज की खास खबर थी। खास खबर के लिए बने रहिए के साथ।